जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जबलपुर जो है ये आपका नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर बसा हुआ है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वतमाला स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी, बीच में है सतपुड़ा नदी। सतपुड़ा के एक तरफ है नर्मदा और दूसरी तरफ है ताप्ती नदी। दोनों ही नदियां निकलती हैं मध्य प्रदेश से, याद रखना। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यूकेलिप्टस जो पेड़ होता है इसको जो है पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। आसपास का पूरा पानी सोख लेता है, जहां पर इसको लगाओगे ना आसपास का पूरा पानी खुद ही सोख लेता है। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है? एक जनजाति है जो है आपकी थारू जनजाति, ये दिवाली को शोक का त्योहार मानती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित जो घास का मैदान उसको पंपास का मैदान कहते हैं। पंपास घास का मैदान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों क्या आपने लाइक कर दिया? रोज आपको क्वेश्चन चाहिए हैं तो मैं बिल्कुल लाइक के लिए नहीं बोलता, तो अपने मन से आप लाइक कर दिया करो। हमें खुशी मिलती है कि यार बच्चों को क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं। आप लाइक करोगे इसका मतलब ये होता है कि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, हम समझ जाएंगे। तो लाइक जरूर करना जिसको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में है। ऑप्शन नंबर बी कानपुर राइट आंसर दलहन के लिए। अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता कैसी होती है? तो जो अस्त्र मिसाइल है ये आपकी हवा से हवा में मार करती है। ऑप्शन नंबर सी हवा से हवा में राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो कांग्रेस रेडियो का संचालन भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उषा मेहता राइट आंसर है प्रश्न के लिए। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको किससे? तो 10 डिग्री चैनल ये अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो बांग्लादेश से नहीं लगती पूछा गया है। मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से टच नहीं होती है। किसने भगत सिंह के साथ मध्य विधानसभा में बम फेंका था? तो मध्य बीके दत्त बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ मध्य विधानसभा में बम फेंका था। 1913 की प्रसिद्ध गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में लाला हरदयाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए लाला हरदयाल राइट आंसर है। देश का पहला केरोसिन मुक्त शहर राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा घोषित किया गया? तो सबसे पहला दिल्ली देश का पहला केरोसिन मुक्त जो है राज्य या फिर प्रदेश या फिर शहर कह लीजिए घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी। हसदेव किसकी सहायक नदी है? तो हसदेव ये आपकी महानदी की सहायक नदी है। दोस्तों शाम को आपको नदियों के क्वेश्चन मिल जाएंगे शाम को 6 बजे। सभी याद रखना शाम को 6 बजे नदियों वाला एमसीक्यू मिल जाएगा। 200 एमसीक्यू करीब एक साथ करा देंगे। भारत की नदियां और पूरे विश्व की नदियां उसमें आपकी कवर करा देंगे, ठीक है। एमसीक्यू सब देख लेना और शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगी है उसको बनाने में। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला जो है ये आपका मेनली शीशा उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी शीशा उद्योग राइट आंसर है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर आधारित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका चिनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी चिनाब नदी प्रश्न के लिए दुलहस्ती पावर स्टेशन के लिए राइट आंसर है। दाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका पड़ता है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है मिजोरम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 वेदों में से किस एक को जादुई माया और वशीकरण का वेद माना जाता है? उसमें वर्णन दिया गया है। तो जादुई माया और वशीकरण जो ये वर्णन दिया गया है ये आपका दिया गया है अथर्व वेद में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी अथर्व वेद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत लगी होती है? तो आपका जो चुंबकीय डिस्क होता है उस पर आपकी परत लगी होती है। राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड की। ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सीडी जो होती है सीडी उस पर ऑक्सिन क्या होते हैं? तो ऑक्सिन आपके जो है ये आपके वृद्धि हार्मोन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी
ऑक्सिन जो है आपके ये वृद्धि हार्मोन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप ही देख ही रहे होगे कितने शानदार क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। हमने आपके लिए 10,000 क्वेश्चन छाटे हैं जीके के। 10,000 क्वेश्चन एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, पटवारी, या फिर आप स्टेट लेवल का शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो अपने स्टेट या सेंट्रल लेवल का, ये जीके 10,000 जीके हमने निकाले हैं और इसकी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। ये पीडीएफ आप सभी को व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। जैसे हम किताब पढ़ते हैं ना, वैसे व्हाट्सएप पर किताब पढ़ते हैं, तो व्हाट्सएप पर आपको किताब जैसी पीडीएफ मिल जाएगी और एमसीक्यू रहेगा। और ये पीडीएफ आपको 10,000 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में दिए जा रहे हैं। 100 रुपए से 1 रुपए कम में। 100 रुपए दोस्तों के साथ खर्च कर देते हो, पढ़ाई के लिए भी 100 रुपए अपना निकालो और 10,000 क्वेश्चन ले लो एमसीक्यू के फॉर्मेट में। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर बात कर लेना। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी सभी को। 10,000 क्वेश्चन रट लिए तो आपका हर एग्जाम स्टैटिक जीके बिल्कुल शानदार हो जाएगा। बहुत होते हैं 10,000 क्वेश्चन, जरूर ले लेना। 99 रुपए में एमसीक्यू ऑफर चल रहा है, अभी कुछ दिन के लिए ऑफर है, तो 300 रुपए में पीडीएफ बाद में मिलेगी आपको। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो नीचे दिए गए नंबर का। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल आपका जो होता है, पीतल में होती है तांबा एवं जस्ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, तांबा जस्ता प्रश्न के लिए पीतल के लिए राइट आंसर है। आईसी का पूर्ण रूप इनमें से क्या है? तो आईसी का पूर्ण रूप होता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं आईसी को। किस परमाणु की नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण कौन कौन से होते हैं? तो नाभिक में, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपकी जो अग्निशमन है इसमें CO2 गैस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी CO2 गैस राइट आंसर हो जाएगा अग्निशमन के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। बच्चों को सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है? बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस। कारण है विटामिन डी की कमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, विटामिन डी की कमी राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कोई भी नहीं, आप कितने भी बूढ़े हो आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हो। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी ये आपका शंसवनी वंश का था। ऑप्शन नंबर बी, शंसवनी वंश का मोहम्मद गौरी था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत के अंदर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के लिए राइट आंसर है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल ये आपका लकड़ी का बना था। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बना था चंद्रगुप्त का महल। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो जो चार मीनार है इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी कुली कुतुब शाह राइट आंसर हो जाएगा चार मीनार के लिए। किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया था? तो चलो ऐप लॉन्च किया था असम राज्य के परिवहन विभाग ने। ऑप्शन नंबर ए असम राज्य राइट आंसर है। इनमें से कौन राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से सूचना का अधिकार ये नीति निषेध सिद्धांतों में शामिल नहीं है। सूचना का अधिकार RTI ये शामिल नहीं है। बाकी मद निषेध, काम का अधिकार और समान कार्य हेतु समान वेतन नीति निषेध तत्वों में दिए गए हैं। केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? तो ये आपका कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक कर्नाटका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता है इनमें से का? तो महासभा की कार्यकारिणी समिति को वरीयम कहा जाता है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए वरीयम राइट आंसर है प्रश्न के लिए। आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम कहाँ कर बसे थे? आर्य भारत में बाहर से आए थे और सबसे पहले पंजाब इलाके में या कहा जाए तो सप्त सिंधु इलाके में जो है बसे थे। पंजाब सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी के तट के बीच वाला इलाका। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी महाराज थे। ऑप्शन नंबर सी छत्रपति शिवाजी महाराज राइट आंसर है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी
विशाखापत्तनम बंदरगाह राइट आंसर हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था ये था आपका नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने वाले थे आपके चोल राजवंश। ऑप्शन नंबर सी चोल राजवंश राइट आंसर है। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान में इसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो हुआ था 1948 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1948 ईस्वी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, सन 1912। ऑप्शन नंबर बी 1912 राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की जो योग्यताएं हैं अनुच्छेद 57 में दी गई है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दारा सिकोह ने भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था संस्कृत के पंडितों की सहायता से। ऑप्शन नंबर सी। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन राइट आंसर है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था? तो रोमा कहा था पाल साम्राज्य को। एक अरब यात्री आए थे सुलेमान, उन्होंने जो पाल साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया था? तो सातवाहनों के द्वारा आरंभिक दिनों में अपना शासन महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया? तो हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया गया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह राइट आंसर है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह सुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए शाह सुजा राइट आंसर है। कौन से वृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के समय अंकोर वाट मंदिर का जो है प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? सबसे पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है कहाँ पर? तो गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत गोवा में अंकित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गोवा राइट आंसर है। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हरित क्रांति के दौरान आंशिक रूप से घट गया था चावल का उत्पादन, गेहूं पर बहुत ज्यादा फोकस था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो कर सुधार समिति इसका अध्यक्ष राजा चेलैया को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राजा चेलैया राइट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा चलन ये स्टार्ट हुआ था 1806 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। विश्व के कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व के कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान 6वां। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 6वां स्थान राइट आंसर हो जाएगा। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी अमेजन नदी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांगो नदी। ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन नंबर कांगो नदी राइट आंसर है। जोहान्स वर्ग विख्यात है, तो जोहानसन वर्ग जो विख्यात है ये स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण खनन हेतु राइट आंसर है। गैर तेल निर्यातक देशों में
खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई? तो सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति चिली के पठार से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी चिली का पठार राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो पूरे साल भर वर्षा होगी आपकी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पूरे साल भर वर्षा होगी। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है आपकी लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर ए लिम्पोपो नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। लाल नदी किस देश में बहती है? तो जो लाल नदी है ये आपकी वियतनाम में बहती है। ऑप्शन नंबर डी वियतनाम राइट आंसर है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितने किलोमीटर है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी 18 किलोमीटर राइट आंसर है। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार वेनेजुएला देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला देश राइट आंसर है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र आपका केशिरुक रज्जु में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी केशिरुक रज्जु राइट आंसर है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये हाइजेनबर्ग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हाइजेनबर्ग राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश ये आप कमेंट करके बताना अल्फा बीटा गामा और एक्स किरण। अल्फा बीटा गामा एक्स में से ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? कमेंट करके बताओ आप। अल्फा बीटा गामा और एक्स में से ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम बनाएगा राइट आंसर है। ताप जिप्सम क्या है? तो ताप जिप्सम जो है आपका ये चूना है। ऑप्शन नंबर ए चूना राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा जाल विद्यमान है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो सबसे ज्यादा सिंचित भाग है आपका पंजाब का। ऑप्शन नंबर ए पंजाब राइट आंसर है प्रश्न के लिए। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट ये आपका जोग प्रपात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जोग प्रपात राइट आंसर है। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु का तट राइट आंसर है। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो भारत का जो चाय उद्योग है इसमें सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर ए चाय उद्योग राइट आंसर है प्रश्न के लिए। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी मुगलों के भागने के समय कैद थे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आगरा, ऑप्शन नंबर बी आगरा में कैद किए गए थे। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं बुद्ध ने? तो बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना आरंभ की गई? तो खलिहान बीमा योजना ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्टार्ट की है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राइट आंसर है। झंडा गीत किसने गाया या झंडा गीत किसने लिखा? तो झंडा गीत जो लिखा गया है ये श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल गुप्त पार्षद राइट आंसर है। शुद्ध तत्व कौन सा है इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कांच, सीमेंट और सोडियम, इसमें से शुद्ध तत्व है आपका सोडियम। ऑप्शन नंबर सी सोडियम राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? तो सिट्रिक अम्ल जो होता है ये आपका ऑर्गेनिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए सिट्रिक अम्ल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज का तार का उपयोग किया जाता है। किस फ्यूज के तार का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्यूज के तार का उपयोग, तो जो फ्यूज होता है उसके तार का उपयोग सर्किट में प्रवाहित अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, मतलब एकदम से करंट शॉर्ट सर्किट हो गया तो फ्यूज का तार जल जाएगा और शॉर्ट सर्किट जो करंट रुक जाएगा, बच जाओगे। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो एक अनुचुंबकीय पदार्थ यहाँ पर जो दिया गया है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य में क्या होता है? तो
तो सूर्य में आपका हाइड्रोजन व हीलियम होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन व हीलियम होता है सूर्य में। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था फर्मी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी फर्मी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना ये नहीं कर सकता, क्षमादान कर सकता है, अध्यादेश का प्रख्यापन कर सकता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, संसद के दोनों सदनों को संदेश नहीं भेज सकता। ऐसा कहीं लिखा नहीं शब्दशः संविधान के अंदर। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो है प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ये साबित होता है। ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख राइट आंसर है। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो मोपला विद्रोह जो था मुसलियार इसका नेता था। ऑप्शन नंबर ए मुसलियार मोपला विद्रोह का नेता था। भारत के भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत के अंदर ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली राइट आंसर है। संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो राज्य के नीति निषेध तत्वों को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी। कामागाटा मारू क्या है? तो कामागाटा मारू ये एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज का नाम था। ऑप्शन नंबर सी। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज का नाम था कामागाटा मारू। किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? तो मान्यखेत को अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली तथा गठन, दिल्ली मद्यनिषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी ये किसने निकाले थे? 4 अध्यादेश। तो ये चारों अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी ने निकाले थे। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो जब्ती निकाला था, दूसरा गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली मद्यनिषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी। महात्मा गांधी का नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने को आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने बोला था कि आप चंपारण आइए और देखिए नील किसानों की कितनी दुर्दशा है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल पार्लियामेंटो सुधार 1909 के तहत लाया गया था। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर इसका कमेंट आप करके बताएंगे कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, जब राष्ट्रपति बुलाए तब, या जब एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना हो। ठीक है, इन दोनों में से किस ए और सी में से क्या सही आंसर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए। जिसको पीडीएफ चाहिए ले लेना, ये पीडीएफ आपको सिर्फ 99 रुपए में मिल रही है। आपको इतनी सस्ती कहीं भी नहीं मिलेंगी। 10,000 क्वेश्चन बुक लेने जाओगे 700 रुपए की बुक पड़ेगी। व्हाट्सएप पर आप ये पीडीएफ पढ़ सकते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जरूर ले लेना पढ़ने वाले बच्चे। और यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो बाद में चैनल को ढूंढोगे कि अरे यार वो सर ने अच्छे क्वेश्चन पढ़ाए थे, चैनल का नाम क्या है मैं भूल गया। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो जो वाईचुंग भूटिया जी हैं ये आपके फुटबॉल से संबंधित हैं खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से संबंधित है वाईचुंग भूटिया। कमेंट करके बताइए फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट करके बताइए। भारत में तंबाकू की खेती किसने आरंभ की? तो भारत के अंदर तंबाकू की खेती जो थी वो पुर्तगालियों ने आरंभ की थी। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती आरंभ की थी। गोवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोवा या पणजी समझ लीजिए, पणजी। तो गोवा या पणजी आपका ये मांडोवी नदी किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ई मांडोवी नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो अदीना मस्जिद जो है आपकी ये आपकी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से था? तो शांति निकेतन जो है ये संबंधित है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी से। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट खेल में जो विकेट होते हैं आपके, मतलब जो आपका ग्राउंड होता है जहां पर पिच बोलते हैं, पिच आपकी 22 गज की होती है। ऑप्शन नंबर ए 22 गज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है?
तो बाउल नाम का लोक नृत्य ये आपका पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कमेंट करके पश्चिम बंगाल की राजधानी बताइए। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो आपका जो चेचक रोग होता है ये विषाणु से फैलने वाला होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी, विषाणु से होने वाला रोग है चेचक रोग। ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो ओरेविले जो स्थल है इसका संबंध है आपका अरविंद घोष से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अरविंद घोष जी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो निम्न ब्याज दर वाला ऋण आपका, इसको सुलभ ऋण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सुलभ ऋण कहा जाता है जो निम्न ब्याज दर वाला ऋण रहता है। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो जो आनंद भवन है इसका संबंध जवाहरलाल नेहरू जी से है। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जो जमशेदपुर है ये आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, स्वर्ण रेखा नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इनमें से तो जो लखनऊ शहर है ये आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो मुगल शासन में जो मनसबदारी प्रथा है इसका प्रवर्तन अकबर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया गया। नागालैंड कब राज्य बना था? तो जो नागालैंड है इसको सन 1963 में नागालैंड को राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, सन 1963 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अच्छा एक कमेंट करके बताइए कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध किस सन में हुआ था? आप में से जिसको भी पता है, देखते हैं किस किस को पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, मेजर ध्यानचंद्र जी राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, 14वीं शताब्दी राइट आंसर है। हे राम प्रमुख वचन इनमें से किसका है? तो जो हे राम प्रमुख वचन है ये महात्मा गांधी जी का प्रमुख वचन है। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? तो अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य राइट आंसर। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा नामक उपन्यास जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो फोर्ट विलियम का सबसे पहला अध्यक्ष आपका चार्ल्स आयर थे। ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स आयर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड जो है इसके बीच में जो सीमा रेखा है वो है आपकी हिडनबर्ग रेखा। ऑप्शन नंबर सी, हिडनबर्ग रेखा राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ को किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार के पास में लोह स्तंभ बना हुआ है, स्थित है, उसको चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, इनको क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। लोहा और निकल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? तो लोहा और निकल ये पृथ्वी का जो क्रोड है या कोर बोलते हैं इसको, उसका प्रमुख जो है घटक है। ऑप्शन नंबर सी, हमारी पृथ्वी के कोर में या क्रोड में लोहा और निकल पाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह ये आपका 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। सत्याग्रह से गांधी जी का नाम याद आता है। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। आपको कमेंट करके बताना कि गांधी जी भारत कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी लौट के कब आए थे? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है, ठीक है? देखते हैं किस किस को याद है। अच्छा, दो ऑप्शन दे देता हूँ। एक है आपका, चलिए बिना ऑप्शन के बताइए, इतना तो पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो संपूर्ण क्रांति थी उसका नेतृत्व किया गया था जयप्रकाश नारायण जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जयप्रकाश नारायण जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? आजादी के पहले की बात हो रही है, तो एक बार हुआ था आपका 1907 में। आजादी के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। ऑप्शन नंबर बी, 1907 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन आप देख के समझ सकते हैं कितने अच्छे लेवल के हैं। हमने आपके लिए आपके एग्जाम में और भारत के सभी एग्जाम में पिछले 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चनों का 10,000 जीके जीएस का संग्रह कर लिया है एकत्रित।
ये आपको व्हाट्सएप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप नए हैं चाहे पुराने स्टूडेंट, सबको व्हाट्सएप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ की कीमत 300 रुपए है, लेकिन ये पीडीएफ अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए 99 रुपए में आप सभी को 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में फंसने के 100% चांसेस हैं। हो सकता है आपको इनमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएं। तो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए 99 रुपए, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर लो। चाहे आप नए हो चाहे पुराने, सबको ये पीडीएफ मिल जाएगी सिर्फ 99 रुपए में। जिसकी क्षमता है खरीदने की वो खरीद ले, नहीं तो बाकी जिसकी नहीं है वो अपना आराम से यूट्यूब से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो खरीद सकता है जरूर खरीद लेना, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। उड़नपरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़नपरी के नाम से, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पीटी उषा को उड़नपरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी जो हैं ये शाक्य कुल में जन्मे थे। ऑप्शन नंबर बी, शाक्य कुल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। भाप इंजन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो भाप इंजन की जो खोज की गई थी ये जेम्स वॉट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वॉट के द्वारा भाप इंजन की खोज की गई थी। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है इनमें से? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से यहाँ पर आपकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, सरदार भगत सिंह प्रश्न के लिए शहीद ए आजम राइट आंसर है। कायदे आजम के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है आपका मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं। स्काउट एंड गाइड के जनक इनमें से किसे माना जाता है? स्काउट एंड गाइड इसके जनक माना जाता है आपका बेडेन और पोवेल को। स्काउट गाइड कई लोग ज्वाइन करके भी रखे होंगे, एनसीसी भी होता है, स्काउट गाइड भी होता है। बेडेन एवं पोवेल राइट आंसर है। डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से कौन थे? तो जो डायनामाइट था उसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, और इनके ही नाम पर नोबेल पुरस्कार जो मिलते हैं ना, नोबेल पुरस्कार हर साल, तो इन्हीं के नाम पर मिलते हैं, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र ये आपका पड़ता है नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी, नागपुर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए नागपुर किसके लिए फेमस है? लीची के लिए या संतरे के लिए? नागपुर जो शहर है ये किसके लिए फेमस है? लीची के लिए या संतरे के लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत का नेपोलियन इनमें से किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जाने जाते हैं समुद्रगुप्त, भारत के नेपोलियन के नाम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। द स्ट्रगल इज माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो द स्ट्रगल इज माई लाइफ ये आपकी आत्मकथा है नेल्सन मंडेला जी की। ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम की खोज इनमें से किसने की है? तो रेडियम की खोज की है मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर डी, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की है। एक्स किरण की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? तो जो एक्स किरण है ये रोंटजन के द्वारा इसकी खोज की गई। ऑप्शन नंबर ए, रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की। बिंदुसार का संबंध, बिंदुसार होना चाहिए, का संबंध किस राजवंश से है? तो बिंदुसार जो है ये आपके मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, मौर्य वंश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन ये दूसरे विश्व युद्ध के समय चलाया गया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति के नियम का जो प्रतिपादन किया था ये आपका केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, केपलर ने ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। घाना का प्राचीन नाम इनमें से क्या है? तो घाना का प्राचीन नाम यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गोल्डन कोस्ट या गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो जो पीयूष ग्रंथि रहती है ये मस्तिष्क में स्थित रहती है। ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल इनमें से कौन सा था? तो भारत का आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? जो परमाणु का केंद्र है उसको कहा जाता है आपका न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, न्यूक्लियस परमाणु का केंद्र कहलाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद ये जो नारा दिया गया था ये दिया गया था भगत सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी
भगत सिंह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर किस देश से संबंधित हैं? तो टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ये आपके स्विट्जरलैंड से संबंधित खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड राइट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए सीवी देसाई जी राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी इनका जो जन्म हुआ था ये कटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी कटक से संबंधित है सुभाष चंद्र बोस जी। वेदों की और लौटो ये जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया? तो वेदों की और लौटो ये जो नारा है ये दयानंद सरस्वती जी का नारा है। ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती जी राइट आंसर है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो सलाल परियोजना है ये आपकी चेनाब नदी पर या चिनाब नदी कहा जाता है पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी चेनाब नदी या चिनाब नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा 38वीं समांतर रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी 38वीं समांतर रेखा राइट आंसर है। देवदास उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो देवदास उपन्यास जो है इसके लेखक हैं आपके शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए शरत चंद्र चटर्जी देवदास उपन्यास के लेखक हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता जी का ये जो है प्रमुख वचन है। ऑप्शन नंबर बी विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता जी। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जो जीवन रक्षक हार्मोन है ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल ग्रंथि राइट आंसर है। दोस्तों आप में से जिसको भी पीडीएफ चाहिए ना 99 के और आपके एग्जाम में उससे बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं जीके जीएस में, जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। जब वीडियो खत्म होगा नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा था। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर है। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो राजकुमार का असली नाम था, ये अभिनेता थे भूषण पंडित। ऑप्शन नंबर बी राजकुमार अभिनेता का असली नाम था। पूर्ण स्वराज का नारा इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो स्टॉक एक्सचेंज आता है सेबी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सेबी के अंतर्गत आपका सेंसेक्स और निफ्टी जो है स्टॉक एक्सचेंज है ये सभी सेबी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? तो मायोपिया से पीड़ित जो व्यक्ति है ये आपका अवतल लेंस का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस राइट आंसर है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो 49वीं समांतर रेखा आप देखेंगे तो ये है आपकी अमेरिका तथा कनाडा के बीच। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और कनाडा के बीच में है 49वीं समांतर रेखा। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या होता है? तो थल समीर और समुद्र समीर ये संवहन के कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए संवहन के कारण थल समीर और समुद्र समीर बनते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये नारा है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और कमेंट करके बताओ जय जवान जय किसान ओनली जय जवान जय किसान ये किसका नारा है? ये लीजिए आ ही गया। तो जय जवान जय किसान ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान और जोड़ दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा किसका है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा ये जो नारा है बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा किसने दिया था? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये नारा मोहम्मद इकबाल जी का नारा है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का घोतक है? तो जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलवे गाड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म के उपलक्ष्य घोतक है। ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है जनशताब्दी एक्सप्रेस। निम्न में से समतल प्रतिबिंब द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो जो समतल प्रतिबिंब होगा उसके द्वारा आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आभासी प्रतिबिंब बनेगा समतल प्रतिबिंब के द्वारा। पेपरवेट में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना होती है? तो पेपरवेट में वायु के बुलबुले का चमकना ये आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर है। श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान होता है? तो श्रृंखला या सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में धारा समान होती है। ऑप्शन नंबर ए धारा राइट आंसर है। नेत्र का दूरबिंदु क्या है? तो नेत्र का दूरबिंदु अनंत है और स्पष्ट दृष्टि मतलब हम कहां तक सही देख सकते हैं तो वो है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है 25 सेंटीमीटर याद रखना।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर ए 10.5 ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं NH4Cl, ऑप्शन नंबर बी ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ये आपका नीले कलर का होता है। ऑप्शन नंबर बी नीले कलर का होता है कॉपर सल्फेट का विलयन। निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क है? तो कैल्कोसाइट जो है ये आपका कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी कॉपर का अयस्क है कैल्कोसाइट। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? तो आपकी जो मस्टर्ड गैस बनती है ये आपकी एथिलीन के प्रयोग से बनती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी एथिलीन के प्रयोग से मस्टर्ड गैस को बनाया जाता है। ग्लूकेगन हार्मोन से निकलता है, तो ग्लूकेगन हार्मोन ये बीटा कोशिका से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए बीटा कोशिका से निकलता है ग्लूकेगन हार्मोन। निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के मुख में आपकी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन वसा पाचन एंजाइम है? तो वसा पाचन एंजाइम आपका लाइपेज है। ऑप्शन नंबर सी लाइपेज वसा पाचन एंजाइम है। निम्नलिखित में से प्रसव के समय कौन सा एंजाइम निकलता है? तो प्रसव के दौरान आपका रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन एंजाइम निकलता है। ऑप्शन नंबर सी रिलैक्सिन एंजाइम या रिलैक्सिन हार्मोन राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली मेरु तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 31 जोड़ी राइट आंसर है। किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य निम्न में से कैसा होता है? तो कोई भी आपका फ्रिक्शन या घर्षण होता है उसके द्वारा ऋणात्मक कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक कार्य होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो बामर श्रेणी है ये आपकी दृश्य स्पेक्ट्रम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बामर श्रेणी राइट आंसर है। पूर्ण कृष्णपिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो पूर्ण कृष्णपिंड की अवशोषण क्षमता राइट आंसर हो जाएगा 1 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 1 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? कितने जूल के बराबर होता है? तो 1.6 और 10 के ऊपर 19 की घात। इसको सही करना है, 10 के ऊपर 19 की घात होगा। ऑप्शन नंबर बी 1.6 और 10 के ऊपर 19 की घात राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्न में से क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका टेस्ला। ऑप्शन नंबर सी टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कहलाता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो जो लेंज का नियम होता है ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का संरक्षण राइट आंसर है। शनि का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो आकार की यदि हम दृष्टि से देखें तो शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? तो सबसे छोटा भूमि क्षेत्र यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका यूरोप का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सबसे छोटा भूमि क्षेत्र जो है यूरोप का है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा गया, कंफ्यूज मत होना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो दिया गया है ना ऑप्शन नंबर सी ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड राइट आंसर। येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? तो जो येलो नदी है ये आपकी चीन से गुजरती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी चीन से गुजरती है येलो नदी। म्यांमार की राजधानी इनमें से क्या है? तो म्यांमार की राजधानी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं नेप्योदाव। ऑप्शन नंबर जिसको पहले क्या बोला जाता था रंगून, पहले रंगून थी। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, लेकिन अभी लेटेस्ट आपका नेप्योदाव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना जो है उसकी राजधानी आपकी ब्यूनस आयरस। ऑप्शन नंबर ए ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना की राजधानी है। सिर्फ भारत के राज्य की नहीं, आपको भारत के पड़ोसी देश और जो फेमस देश है उसकी पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो जो मैंग्रोव वन है ये सबसे अधिक पाए जाते हैं आपके पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वनों की। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो जो मानस टाइगर रिजर्व है ये पड़ता है आपका असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी असम राज्य राइट आंसर है। भारत में कितने राज्य हैं? इसका आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आप ही बताओगे। कमेंट करके बताओ भारत में कितने राज्य हैं, कितने स्टेट हैं भारत में राज्य। सबसे इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताओ। चलो मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ 29 या 28। 28 या 29 कितने राज्य हैं? कमेंट करके बताओ। कौन सा देश गेहूं का उत्पादक जो है सबसे बड़ा देश है गेहूं के उत्पादन में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं चीन सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन। उसके बाद आता है भारत का नंबर, भारत के बाद आता है रूस का नंबर, याद रहेगा।
चीन सबसे बड़ा उत्पादक है गेहूं का। अगला क्वेश्चन देखिए, लेना नदी किस देश से होकर बहती है? लेना नदी ये किस देश से होकर बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेना नदी ये आपके रूस से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर सी रूस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मंगल ग्रह सूर्य से किस स्थान पर है? तो जो मंगल ग्रह है ये सूर्य से चौथे नंबर पर है। ऑप्शन नंबर बी चौथा नंबर राइट आंसर है। अलकनंदा नदी के तट पर इनमें से कौन सा शहर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी इनमें से कौन सी है? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पाई जाने वाली मिट्टी आपकी लैटेराइट मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी लैटेराइट मिट्टी राइट आंसर है। दोनों गोलार्धों पर समान दिन और रात किस दिन होते हैं? तो समान दिन और समान रात 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च को समान दिन और 23 सितंबर को आपका समान दिन रात होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्राग किसकी राजधानी है? प्राग जो है ये इसमें से किसकी राजधानी है? तो प्राग जो है ये आपकी चेक गणराज्य की राजधानी है, जिसको चेक रिपब्लिक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी चेक गणराज्य या चेक रिपब्लिक राइट आंसर है। टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास बनाते हैं? तो पेट्री नाम के जो कछुए हैं ये आपके समुद्री आवास बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी समुद्र में आवास बनाते हैं राइट आंसर, समुद्र के किनारे पर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटका राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री किनारा गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य में सबसे लंबा समुद्री किनारा है। लंदन डैश की राजधानी है? लंदन इनमें से किसकी राजधानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी लंदन यूनाइटेड किंगडम यूके की राजधानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। कलाकड मुंडानथोराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? तो कलाकड मुंडानथोराई टाइगर रिजर्व ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? अमरूद इनमें से कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हमारा देश भारत ये विश्व में अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर डी भारत राइट आंसर हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी है? तो जो पोर्ट ब्लेयर है ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर स्थित है? तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर में स्थित है राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इसका पार्ट जो है लद्दाख के पास लगता है, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन में जम्मू कश्मीर अकेले दिया है तो जम्मू कश्मीर लगा देना। आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? आकार के संदर्भ में यूरेनस का तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी तीसरे नंबर का स्थान है आकार के संदर्भ में यूरेनस का। हैदराबाद डैश की राजधानी है? तो हैदराबाद आपकी तेलंगाना राज्य की राजधानी है। कमेंट करके बताइए तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना? तेलंगाना जो राज्य बना है ये किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है? कमेंट करके बताइए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? तो महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की जो प्रस्तावना है ये अल्फ्रेड वेनेगर ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड वेनेगर ने महाद्वीपीय बहाव की सिद्धांत की प्रस्तावना दी थी। कनाडा की राजधानी इनमें से क्या है? तो कनाडा की राजधानी आपकी ओटावा है। ऑप्शन नंबर डी ओटावा ये कनाडा की राजधानी है। कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ रोगाणु समूह। ये परपोषी जीवों की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन कर देता है प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। सेलुलोसी भित्ति किसकी शैलों में पाई जाती है? तो सेलुलोसी भित्ति जो पाई जाती है ये पौधों की शैलों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी पौधों की शैलों में सेलुलोसी भित्ति पाई जाती है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने वाला जीव है आपका लाइकेन। ऑप्शन नंबर डी लाइकेन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषण ऊतक को क्या कहा जाता है? तो उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को एंडोस्पर्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एंडोस्पर्म राइट आंसर हो जाएगा। यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है इनमें से किसका? तो जो यीस्ट है ये विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एंजाइम इनमें से क्या होते हैं? तो जो एंजाइम है ये आपके प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन होते हैं एंजाइम राइट आंसर है।
डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? तो डेल्टोनिज्म में रोगी हरा, लाल और नीला कोई भी रंग नहीं देख पाता। उपरोक्त सभी हरा, लाल और नीला रंग नहीं देख पाता। पान की लता को बनने वाली जड़ कौन सी जड़ होती है? तो पान की लता में बनने वाली जड़ इसको कहा जाता है आरोही जड़। ऑप्शन नंबर सी आरोही जड़ प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो गुणसूत्र जो है आपके ये बनेंगे आपके डीएनए से और प्रोटीन से, मतलब ए और बी दोनों से गुणसूत्र बनते हैं। डीएनए से और प्रोटीन से गुणसूत्र बनते हैं। जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? तो जर्सी सांड जो है ये आपकी स्विट्जरलैंड की जो है उपजाति है। ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड की उपजाति है जर्सी सांड। निम्न में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका एक एल्गी तथा एक फंगस ये आपका लाइकेन निर्मित करता है। ऑप्शन नंबर एक एल्गी और एक फंगस। निम्न में से कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों में इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो कई बार देखा होगा आपने कि एक ही खेत में दो चीजें लगा दी जाती है, जैसे गेहूं के साथ सरसों छिड़क दी जाती है, ठीक है। ऐसे ही एक फसल है जो एक साथ नहीं लगती, तो चावल और मूंगफली इनको एक साथ नहीं लगाया जाता। ऑप्शन नंबर सी चावल और मूंगफली को एक साथ नहीं लगाया जाता खेतों में। धान के खेतों में से कौन सी गैस विमुक्त होती है, निकलती है? तो जो धान के खेत होते हैं उसमें से आपकी मीथेन गैस निकलती है CH4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी CH4 गैस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों के नाम क्या है? तो पौधों के पत्तों पर आप देखते होंगे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है आपका रंध्र। ऑप्शन नंबर बी उनको रंध्र कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है किसके द्वारा? तो पशुओं का पशु महामारी जो रोग होता है वायरस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी वायरस के द्वारा ये रोग होता है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला इनमें से कौन सा पौधा है जो कि मूल परजीवी जैसे व्यवहार करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कसकोटा पौधा, ये मूल परजीवी जैसे व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर सी। किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल को क्या कहा जाता है? तो दूरी समय ग्राफ के ढाल को चाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए चाल कहा जाता है दूरी और समय के जो है ग्राफ के ढाल को। निम्न में से अधिकतम घर्षण बल किसमें होता है? तो अधिकतम घर्षण बल आपका राइट आंसर हो जाएगा सूखी कंक्रीट पर यदि आप रबड़ को घिसेंगे इसमें सबसे ज्यादा अधिकतम घर्षण बल होगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि वायु से गिरते पिंड में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होगी? वायु से यदि कोई पिंड गिरेगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी आपको ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायु से गिर रहे पिंड में गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है कि कण का पलायन वेग जो होता है द्रव्यमान के कैसा होता है, द्रव्यमान के साथ इसका क्या संबंध है? ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। एक तो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और दूसरा है आपका कि द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता पलायन वेग। क्या आंसर सही होगा कमेंट करके बताइए।